सकाळ. केम છો તમે? મજામાં ને? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? How are you all? Fine. Yes, I am also fine. Thank you very much. So, today I am going to explain you Environmental Studies Part 1 for Standard 5 students. तो आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ EVS पार्ट 1, जो बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है लेसन नंबर 13 एक्सप्लेन करने के लिए, द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। तो फूड प्रिजर्व करना यानी क्या होता है? फूड प्रिजर्व करना यानी वो इस तरह से रखना कि वो खराब न हो, उसमें कीड़े ना लगे। तो हर फूड को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए अलग अलग मेथड का यूज़ किया जाता है। तो आज हम लोग वही सीखने वाले हैं हमारे इस लेसन में, लेसन नंबर 13, मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड। वी नीड व्हीट, राइस, पल्सेस एटसेट्रा। व्हीट यानी गेहूँ, राइस यानी चावल, पल्सेस यानी जो हम लोग करदाने खाते ना वो। थ्रू आउट द ईयर, अभी देखो पूरे साल हम लोगों को कभी भी मिलते हैं ना गेहूँ, राइस एंड पल्सेस। तो बट देयर क्रॉप्स गेट रेडी ओनली एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर। लेकिन ये ऐसे होता है क्या अनाज उगा दिया तुरंत आप लोगों को मार्केट में ला कर दे दिया, ऐसा होता है क्या ये अनाज? नहीं, ये साल में एक ही बार पकता है। लेकिन वो जो अनाज होता है ना उसको वो लोग रखते हैं संभाल के और हम लोगों को वो लोग प्रोवाइड करते हैं। In order to have the grain available throughout the year, one season's crop must be stored and protected till the next season. अभी ये जो क्रॉप है यानी जो पीक बोलते हैं उसको, ये जो अनाज उगा हुआ है वो उगता है साल में सिर्फ एक ही बार। तो उसे हम लोगों को पूरे एक साल तक बचाना है जब तक के नेक्स्ट सीजन में वो अनाज हम लोग फिर से न उगाने तक हम लोगों को यही अनाज पुराना पड़ेगा ना हम लोगों के लिए। डिफरेंट फूड स्टफ्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। अभी अलग अलग टाइप के फूड स्टफ्स होते हैं, है ना? तो वो हम लोग एक ही जगह पे उगाते हैं क्या? नहीं, तो वो हम लोग उगाते हैं डिफरेंट प्लेसेस में। दे हैव टू मेड अवेलेबल इन गुड कंडीशन टू पीपल एट लॉन्ग डिस्टेंसेस। और जो भी अनाज उगाते हैं ना, अभी कुछ देखो आसाम में उगता है, कुछ मद्रास में आता है, कुछ महाराष्ट्र में अनाज उगता है। तो हर सीज़न के हिसाब से अनाज जो होता है वो वहाँ पर उगता है, ठीक है? तो वो जो फूड स्टफ्स होता है ना उन लोगों को वो लोग हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जहाँ जहाँ पर जो फूड स्टफ्स होता है वो हम लोगों को वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो वो फूड स्टफ्स जो होता है वो हम लोगों को अलग अलग जगह से आता है। दे हैव टू बी मेड अवेलेबल इन गुड कंडीशन टू पीपल एट लॉन्ग डिस्टेंसेस। अभी देखो जब भी आपकी मम्मी या पापा मार्केट में जाते हैं तो पहले लोग क्या चेक करते हैं बताओ मुझे, बोलो, है ना मम्मी घर में? पूछो मम्मी को क्या चेक करते हैं जब वो लोग गेहूँ चावल लेने के लिए जाते हैं तभी? अनाज की क्वालिटी है ना वो चेक करते हैं। ऐसे लेंगे हाथ में दाने और ऐसे ऐसे करके देखेंगे भाई क्वालिटी कैसी है। तो अच्छी क्वालिटी होगी तो ही लोग खरीदेंगे ना। अगर उसमें कीड़े होंगे, वो पूरा वो सड़ गया है अनाज, तो ऐसा अनाज अगर मार्केट में आ गया तो तुम लोग के मम्मी पापा खरीदेंगे क्या उसको? क्या बोलेंगे? अरे इसमें तो कीड़े हो गए हैं, इसको तो खरीदना ही नहीं है, ये तो फ्री में भी देंगे तो भी हम लोग नहीं लेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो
जो सामान है, जो फूड स्टफ्स है, उसे किस कंडीशन में हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा? गुड कंडीशन में। जो लॉन्ग डिस्टेंस में जो पीपल रहते हैं उन लोगों को भी प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, इट मस्ट बी एंश्योर्ड दैट एग्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स रिमेन इन गुड कंडीशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द डेयरी और पोल्ट्री फार्म टिल दे रीच देयर यूजर्स। अभी देखो, सबसे ज़्यादा खराब होने वाली चीज़ क्या होती है? तो वो होती है, एक तो अंडे बहुत ही डेलिकेट होते हैं, थोड़ा भी धक्का लग गया तो वो फूट जाएंगे, है ना। तो उसको मार्केट में जो यूज़र्स तक पहुंचने तक उसे संभालना पड़ेगा, ठीक है। फिर मिल्क, दूध, दूध भी तुरंत फट जाता है, अगर उसको थोड़ा भी लेट यहाँ वहाँ कर दिया तो दूध भी जो है वो तुरंत खराब हो जाता है। एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे पनीर है या कोई स्वीट्स है और बहुत सारे ऐसे मिल्क प्रोडक्ट्स है, रिमेन इन गुड कंडीशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यानी क्या? एक जगह से दूसरे जगह तक वो सही सलामत पहुंचना चाहिए। अभी दूध हम लोग को कहाँ से मिलता है? तो डेयरी में से। और ये जो अंडे आते हैं ना, अंडे आते हैं पोल्ट्री फार्म में से, जहाँ पर मुर्गियों को पाला जाता है उसे कहते हैं पोल्ट्री फार्म, ठीक है। अगर आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया ना इन लोगों ने सवाल कि मुर्गियाँ कहाँ रखी जाती है, तो पोल्ट्री फार्म में रखी जाती है टिल दे रीच देयर यूजर्स। तो यूजर्स कौन है? यूजर्स है हम लोग जाते हैं दुकान में, खरीदते हैं और घर पे लाकर यूज करते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पर देखो, हम लोग को अलग अलग टाइप के फ्रूट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, फिर अलग अलग टाइप्स के वेजिटेबल्स भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अभी आप लोग क्या करोगे? फ्रूट्स में आप लोग को कौन से फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे इसके नाम आप लोग लिख कर भेजोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता है ना, अभी तुम लोग ही बताओगे तो पता चलेगा मुझे। और ये जो यहाँ पर वेजिटेबल्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसके भी नाम तुम लोग मुझे लिख कर भेजोगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं अभी सबसे पहले जवाब कौन देता है। कॉम्पिटिशन स्टार्ट्स नाउ, ओके। अभी देखो, different fruits and vegetables are available in abundance in different seasons। अभी अलग अलग फ्रूट्स और अलग अलग वेजिटेबल्स जो होते हैं वो अलग अलग सीजन में आते हैं, है क्या नहीं। अभी जैसे देखो, गर्मियों के मौसम में कौन से फ्रूट्स आते हैं? वाटरमेलन आता है, और सबसे फेवरेट मैंगो, है ना, और जामुन आता है, और कौन से बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, तरबूज आता है। तो ये जो सारे फ्रूट्स हैं ये आते हैं गर्मी के मौसम में, और ठंडी के मौसम में ऑरेंज आते हैं, ग्रेप्स आते हैं, है ना। तो ये ठंडी के मौसम है। तो हर सीजन में जो फ्रूट्स आते हैं वो अलग अलग होते हैं। दे ऑल्सो टेस्ट देयर बेस्ट इन दैट सीजन। अभी देखो, गर्मियों के मौसम में जो आप लोगों को फ्रूट्स आता है भी मैंगो, अगर ठंडी के मौसम में मैं आपको मैंगो ला कर दूं तो आप लोग को वो पसंद आएगा क्या, उसका टेस्ट? तो इसका मतलब ये होता है कि जो सीजन में हम लोग जो सीजनल फ्रूट्स खाते हैं तभी उसका जो टेस्ट होता है वो अलग होता है, और अदर सीजन में अगर हम लोग वो फ्रूट खाएंगे तो उसका जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। तो टू प्रिवेंट दीज लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फ्रूट and vegetables from getting spoiled and to enjoy them all year round, we make effort to preserve them। अभी जब पहले का ज़माना था ना, तभी खाली सीजनल फ्रूट्स ही लोग खाते थे, ठीक है। लेकिन अभी ये जो प्रिजर्विंग मेथड जो आया है, इससे अभी सारे फ्रूट्स जो है वो 12 मंथ अवेलेबल रहते हैं, ओके। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है इसके लिए। वेरियस काइंड्स ऑफ पापड्स
jams and pickles, onions, fish and masalas are prepared and preserved for the whole year in many homes. Nowadays, we can buy such ready products in the market too. लेकिन अभी ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये हम लोगों को अभी मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। रेडी प्रोडक्ट्स ही हम लोगों को मिलता है, तो इसके लिए हम लोग को घर में उसे प्रिजर्व करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, ये प्रोडक्ट्स होते हैं उसे खरीदते हैं और लेकर आते हैं। टू अवॉइड हैविंग टू गो टू द मार्केट फॉर provisions again and again, we store what we need for several days in our house. तो मार्केट में अभी छोटी छोटी चीज़ के लिए आप लोग मार्केट में जाकर उसको खरीद कर लाओगे क्या? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें हम लोग बार बार मार्केट में जाकर खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए हम लोग उसे क्वांटिटीज़ में खरीद कर अपने ज़रूरत के हिसाब से घर में जमा करके रख देते हैं। कुछ दिनों के लिए उसे यूज़ करते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाएगा, तभी हम लोग जाकर उसे लेकर आएंगे। इफ़ द फूड प्रिपेयर्ड फॉर वन मील इज़ नॉट फिनिश्ड, देन वी यूज़ सर्टेन मेथड्स ऑफ कीपिंग इट फ्रॉम स्पॉइलिंग। अगर कोई भी जो फूड है अगर वो ख़त्म नहीं होता है, तो हम लोग अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं उसको खराब होने से बचाने के लिए। इन ऑर्डर टू हैव इट अगेन द नेक्स्ट टाइम इन ऑर्डर टू हैव इट अगेन द नेक्स्ट टाइम और द नेक्स्ट डे। अभी जैसे सब्जी है बच गई तो थोड़ी हम लोग फेंक देंगे ना उसको, इतनी महंगी सब्जी मम्मी लेके आती है मार्केट में से, तो कभी समझो तुम लोगों ने नहीं खाया सब्जी और बच गई, तो बेचारी मम्मी अकेली कितना खाएगी ना, खा के फिर वो ऐसे रख देगी। जाके किधर रखेगी? फ्रिज में। बोलेगी जाने दो, कल एक टाइम में ये खाने के काम में आएगा करके वो क्या करेगी, उसको फ्रिज में रख देगी। दूध बच गया तो उसको कहाँ पर रखेगी? फ्रिज में रखेगी ताकि वो खराब न हो, इसके लिए। तो फिर उसे हम लोग नेक्स्ट डे भी यूज कर सकते हैं, है ना? नाउ कैन यू टेल, टॉक टू द एल्डरली पीपल इन योर फैमिली टू फाइंड द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द फूड स्टफ्स मेंशन्ड बिलो। अभी आप लोगों को एल्डरली पीपल यानी घर में जो बड़े लोग हैं, उन लोगों को, फैमिली में जो बड़े लोग हैं उन लोगों को आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए उन्होंने कहा है जो अपने फूड स्टफ्स के बारे में ही है। जैसे देखो, दूध है, वेजिटेबल है, ग्रेन्स है, फ्लोर यानी क्या? आटा, ओके। मिल्क यानी दूध, वेजिटेबल यानी सब्जी, एंड ग्रेन्स यानी धान, अनाज, फ्लोर यानी आटा, गेहूं का आटा, मैदा का आटा, चने का आटा, वैसे शुगर यानी शक्कर, जैगरी यानी गुड़, जो खाते रहते ना तुम लोग दिन भर खबर, चॉकलेट नहीं मिला तो गुड़ी सही। तो अभी देखो भाई, एल्डर लोगों को आप लोग क्या क्या सवाल पूछेंगे। व्हाट डू वी से दैट द फूड स्टफ इज स्पॉइल्ड? व्हाट चेंजेस आर सीन इन इट? ओके, मम्मी को पूछना। किसके बारे में पूछोगे आप लोग? खराब हो गया कैसे पता चलता है करके। मिल्क के बारे में, वेजिटेबल के बारे में, ग्रेन के बारे में, फ्लोर के बारे में, आटा के बारे में, शुगर के बारे में और जैगरी के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद 2 इज द टाइम इन विच फूड स्टफ्स गेट स्पॉइल्ड डिफरेंट इन डिफरेंट सीजन्स? अलग अलग सीजन में अलग अलग तरीके से स्पॉइल होते हैं क्या ये फूड स्टफ्स? तो विच फूड स्टफ स्पॉइल मोस्ट क्विकली? तो कौन सा ऐसा फूड स्टफ है जो तुरंत खराब हो जाता है? तो ये आप लोग अपनी मम्मी से पूछना, ठीक है, तो पता चलेगा। ओके, देखते हैं अभी मम्मी भी क्या जवाब देती है आप लोगों को। ओके,
फिर उसके बाद 4, व्हाट मेजर्स आर टेकन टू कीप द फूड स्टफ्स इन द हाउस इन गुड कंडीशन फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो अगर हम लोग कोई भी फूड स्टफ्स लेकर आते हैं अपने घर में, तो उसको हम लोग कितने दिन तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ओके, अभी जैसे समझो ना, गेहूं है, चावल है, तो किस हिसाब से लेकर आते हैं, तो एक अंदाज होता है ना कि गेहूं इतने इतने दिन, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, कोई कोई लोग तो साल भर का भी भर के रखते हैं गेहूं और चावल, और उन्हें भी वो लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। वो आगे हम लोगों को आएगा कि किस तरह से प्रिजर्व करते हैं फूड स्टफ्स को, ठीक है। इफ वी नो द सीजन्स व्हाई फूड स्टफ्स गो बैड। अभी देखो, मैंने आप लोग को जब इंग्लिश का लेसन सिखाया था ना, तभी भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था इसमें का डिफरेंस। इफ वी नो, KNOW, नो यानी पता लगना, NOW, नाउ यानी अभी होता है, और ये जो के होता है, ये के साइलेंट होता है, इसको हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते, कनो नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, वो लोग क्या पढ़ते हैं, कनो पढ़ते हैं, तो कनो नहीं होता है, वो होता है नो। इफ वी नो, के इज साइलेंट, ओके। इफ वी नो द सीजन्स व्हाई फूड स्टफ्स गो बैड, वी वुड नो what to do to keep them from spoiling। अभी हम लोग को पता होता है कि कौन से रीजन से वो जो फूड स्टफ होता है ना, वो खराब होता है, तो उसको हम लोग किस तरह से स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, तो ये भी हम लोगों को पता होता है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन यू मस्ट हैव गैदर्ड द फॉलोइंग। अभी जो भी तुम लोग को इंफॉर्मेशन मिलेगा ना, तो तुम लोगों को इस हिसाब से उसे गैदर करना है। 1, इन विंटर, दैट इज, IE को पढ़ते हैं दैट इज, ओके। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है इसे किस तरह से रीड किया जाता है। तो इन विंटर, दैट इज, इन द कोल्ड वेदर, फूडस्टफ्स कीप लॉन्गर। If they are kept in a refrigerator or kept cold on ice, they keep even longer। तो ठंडी के मौसम में ऑलरेडी जो फूड स्टफ्स होते हैं वो खराब नहीं होते हैं, ओके। तो या फिर अभी फ्रीजर में आप लोगों ने उसे रखा तो वो और ज़्यादा टिकते हैं, आइस बनाकर अगर उसको रख देते हैं। देखो, इस तरह से ना मटर वगैरह होता है ना, हम लोग फ्रीज करके रखते हैं ताकि उसको हम लोग यूज़ कर सके लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। 2, ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर स्टोरिंग। अभी जो अनाज होता है ना, अनाज को सनलाइट में सुखाया जाता है। तुम लोगों ने देखा होगा ना, तुम लोग के बिल्डिंग में या फिर चॉल है या फिर बंगलो है, तो बाहर औरतें हैं ना अनाज सुखाती है। तो अभी जो फार्मर भी होते हैं ना, वो लोग भी अनाज को भरने के पहले उसको ड्राई, एकदम कड़क धूप में उन्हें पूरी तरह से सुखाते हैं, फिर उसको गोनी में भरते हैं। Grains are dried in the sun before storing. Onions and potatoes are kept to dry in the open air in summer and then stored in a dry place। अभी ये जो अनियन एंड पोटैटोज, अनियंस यानी कांदे और पोटैटोज यानी बटाटा, तो उन्हें भी हम लोग रखते हैं ड्राई करके, समर में ड्राई करके, फिर एक सूखे जगह पे उसे हम लोग स्टोर करके रखते हैं ताकि वो खराब न हो। 3, if we boil milk, it does not get spoiled immediately। अगर हम लोग दूध को उबाल कर रखते हैं तो वो तुरंत खराब नहीं होता है। Curries and vegetables preparations are brought to a boil to prevent them from spoiling till the next meal। अभी
ये जो सब्जियां होती है, करीज होती है और जो सब्जी होती है, उन्हें हम लोगों को ऊपर ऊपर गर्म करते रहना चाहिए, जिससे हम लोग जब तक खाना खाकर उसको ख़त्म नहीं कर देते हैं तब तक उसे हम लोग को गर्म करते रखना चाहिए। 4. मिल्क, मैंगो पल्प आर फूड्स दैट स्पॉइल क्विकली। अभी आप लोग को पूछा देगा यहाँ पे कौन सा जो फूड है वो क्विकली खराब होता है, तो मिल्क एंड मैंगो पल्प जो होते हैं वो तुरंत खराब हो जाते हैं। मम्मी बनाते हैं ना घर में आमरस, आमरस बनाते हैं ना, तो कैसे आता है मुंह में पानी तुम लोगों के? दिख रहा है मेरे को कैसे पानी से लार टपक रही है मुंह से आमरस का नाम सुनते ही, है ना? तो ये भी एक चीज है जो तुरंत खराब हो जाती है। इसके लिए जब मम्मी आमरस बनाते हैं ना, तो मम्मी को बोलो कि मम्मी खराब हो जाएगा, उससे अच्छा मैं खा जाता हूँ, हाँ, या फिर मैं खा जाती हूँ बोलना अभी, ठीक है? अच्छा बहाना भी मिला ना तुम लोग को, वो खराब हो जाता है जल्दी से करके, इसके लिए, ठीक है? और दिखाना मम्मी को पढ़ के भी। 5. Our food has to be kept away from ants, cockroaches, other insects, mice, rats and cats. अभी देखो भाई, ये तो बहुत बड़ा काम है अपने लिए, अपने फूड स्टफ्स को बचाने के लिए। तो अभी किससे किससे हम लोग को बचाना पड़ता है फूड स्टफ? तो एंड्स यानी मूंगी। तो एक भी दाना अगर गिर गया जमीन पे शक्कर का, तो कितनी सारी मूंगियाँ आ जाती है क्या नहीं? फिर जब एक हाथ दो मूंगी काटेगी आप लोग को, तभी समझ में आता है कि अरे हाँ इधर तो मूंगी लगी, मम्मी शक्कर गिरा है क्या नहीं? या फिर तुम लोग ने समझो आम ही खाया है और रस गिरा दिया नीचे, फिर आ गई मूंगी, है ना? और कॉकरोचेस, छोटे छोटे कॉकरोचेस होते हैं ना घरों में, तो वो लोग भी आते हैं। क्यों? फूड खाने के लिए भाई। जहाँ पर फूड रहेगा वहाँ पर ये लोग तो आएंगे ही, बेचारे जाएंगे कहाँ वो लोग? और अदर इंसेक्ट्स, तो और भी बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स है, जैसे भी देखो मम्मी कुछ ऐसे फ्रूट्स वगैरह रखती है ना, तो वो एक छोटी छोटी वो उड़ते हैं, देखो उसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। तो वो इसे बनानास पे, फ्रूट्स के ऊपर रखते हैं, या फिर चाय पत्ती के ऊपर भी होते हैं ना, वैसे हिलाएंगे ना पॉट तो वैसे उड़ते हैं, वो छोटी छोटी रहते हैं मक्खियों की जैसी। तो वो माइस यानी चूहे, रैट्स यानी जो बड़े बड़े घूस होते हैं ना वो, एंड कैट्स यानी बिल्ली। बिल्ली क्या करती है? बोलो बोलो, बिल्ली क्या करती है? बिल्ली दूध पी जाती है, अगर फिश रखा है तो फिश खा जाती है क्या नहीं? तो इसके लिए हम लोगों को बचाना पड़ता है अपने फूड स्टफ्स को इन लोगों से भी, ठीक है? नाउ ट्राई दिस। 1. डिवाइड अ चपाती इनटू 3 पीसेस। अभी क्या करेंगे आप लोग? चपाती को 3 पीस में डिवाइड करो, ओके? 2. पुट 1 पीस इन अ क्लोज्ड बॉक्स। अभी एक जो पीस है ना उसको क्लोज बॉक्स में बंद करके रख देना है, ठीक है? 3. रोस्ट द सेकेंड पीस ऑन अ हॉट पैन टू मेक इट क्रिस्प। पढ़ने को भी नहीं आता ये तुम लोग को? क्रिस्प है वो, क्या है? क्रिस्प है। विदाउट चेरिंग इट, लेट इट कूल एंड पुट इट इन अ बॉक्स। अभी देखो 3 टुकड़े बनाए हम लोगों ने रोटी के। अभी एक टुकड़े को हम लोगों ने क्या किया है? बॉक्स में, क्लोज बॉक्स में बंद करके रख दिया है, ओके? ऐसे ही रखा है उसको। फिर जो दूसरा रोटी है उसको हम लोगों ने तवे पर सेक कर उसका बना दिया खाकरा। तो वो क्रिस्पी होता है ना। खाकरा खाते हैं कि नहीं तुम लोग? हाँ, उन लोग को क्या मालूम है खाकरा किसे बोलते हैं ना भाई? हम लोग को पता है ना, हम लोग तो उसे खाकरा ही बोलते हैं। तो वो कड़क हो जाता है, क्रिस्प हो जाता है ना? तो उसको बिना तोड़े आप लोग रख दीजिएगा बॉक्स के अंदर। उसी बॉक्स में नहीं रखना है उसको, दूसरे बॉक्स में रखना है, ठीक है? फिर 4. If possible, put the third piece in a box and put it in the fridge. और ये जो तीसरा पीस है ना, टुकड़ा जो है रोटी का, उसको आप लोग बॉक्स में डालकर फ्रिज में रख दीजिए, ओके?
ऑब्जर्व दीज पीसेस एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर 2-3 डेज। अभी ये जो आप लोगों ने रोटी के 3 टुकड़े रख दिए हैं, एक टुकड़ा कहाँ पर रखा हम लोगों ने, बताओ? यस, एक टुकड़ा हम लोगों ने बॉक्स में बंद करके रखा, और दूसरा क्या किया हम लोगों ने? यस, उसको हम लोगों ने खाकरा बनाकर रख दिया, कड़क करके तवे पर सेक कर कड़क करके उसको दूसरे बॉक्स में बंद करके रखा। और तीसरा जो टुकड़ा था उसको क्या किया हम लोगों ने? हाँ, डब्बे में डालकर कहाँ पर रखा उसको? यस, रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अभी हम लोगों को क्या करना है? 2-3 दिन तक इन लोगों को, तीनों को भी मॉर्निंग एंड इवनिंग में हम लोग को चेक करते रहना है इन पीसेस को, ठीक है? नाउ व्हाट डू यू सी? तो अभी हम लोगों को भाई क्या दिखाई दिया? वी सी व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रीनिश फाइबर्स लाइक cotton wool growing on the piece of chapati placed in the closed box। अभी जो पहला वाला टुकड़ा था ना चपाती का, जिसे हम लोगों ने क्लोज बॉक्स में बंद करके रखा हुआ था, तो अभी उसकी क्या हालत हो गई देखो 2-3 दिनों में। तो उसकी हालत हो गई, वो हो गया व्हाइट, ब्लैक और ग्रीनिश फाइबर। फाइबर्स यानी कैसे मालूम है? वो ऐसे कापूस के जैसे ऐसे धागे 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 आते हैं, देखो वैसे। तुम लोगों ने देखा भी होगा, मम्मी जब बोलते हैं ना, अरे रोटी खराब हो गई, ब्रेड खराब हो गया है, तो वो जो होता है फाइबर्स होते हैं ना, ग्रीनिश फाइबर, तुम लोगों ने देखा रहेगा घर पे। तो लाइक कॉटन वूल, जैसे वो रस्सी कॉटन रहता है ना अपना, उसके जैसा वो दिखाई देता है, उसमें से बड़ा हुआ दिखाई देता है। किसके ऊपर? जो फर्स्ट चपाती हम लोगों ने रखी हुई थी क्लोज बॉक्स में, उसके ऊपर। इट ऑल्सो स्टार्ट स्मेलिंग, और उसमें से बदबू भी आने लगती है। Whereas for several days we see on such changes in the crisp piece of chapati or the one that was put in the fridge। तो इसी तरह का जो चेंजेस है we see, तो यही चेंजेस हम लोगों को उसमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है? तो जो हम लोगों ने फ्रिज में रखा हुआ है और जिसे क्रिस्प करके रखा हुआ है, तो भाई व्हाई इज दिस सो? लेकिन ऐसे क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन? तो वो हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप लोग ये जो मैंने अभी सिखाया हुआ है उसे अच्छे से समझ लीजिए, तो आप लोगों को अगला जो लेसन है वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? और जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को मेरे जो आगे आने वाले वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।